दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से उन महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल करेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। सबसे पहले संविधान सभा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण जो है ये कैबिनेट मिशन योजना, मैं नोट कर दे रहा हूँ, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा गठित संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता के पूर्व कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी और भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये आपको याद होगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, प्रथम बैठक की अध्यक्षता। और अगर हम संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखते हैं। तो दोस्तों संविधान सभा में जो है ये कुल अधिवेशन कितने हुए थे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो संविधान के निर्माण के लिए जो अधिवेशन हुए थे वो 11 + 1 यानी कुल 12 अधिवेशन हुए थे और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन जो 26 नवंबर 1949 था, इसको संविधान अंगीकृत किया गया। इसलिए इस दिन को छोड़कर संविधान के कुल 12 अधिवेशन माने जाते हैं। कुछ स्रोतों में इसकी संख्या 11 भी पाई जाती है, लेकिन कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो ये हमारी प्रस्तावना में भी लिखा है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो है ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर, संविधान सभा की अंतिम बैठक या अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 जनवरी 1949, 1949 24 जनवरी को ये अंतिम बैठक हुई थी और प्रथम बैठक आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या थी, कुल महिलाएं कितनी थीं? तो याद रखिएगा, कुल 15 महिलाएं शामिल थीं संविधान सभा में, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय भारतीय संविधान के निर्माण में लगा था और ये वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन था वो किस प्रकार से किया गया? सदस्यों का चयन किस प्रकार से किया गया था आप जान लीजिए।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो विभाजन के पूर्व और विभाजन के बाद कितने थे? तो सबसे पहले जानते हैं विभाजन के पूर्व, भारत पाकिस्तान विभाजन के पूर्व संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो ये 389 सदस्य थे, इसमें से 93 आपके देसी रियासतों से थे। देसी रियासतों से 93 सदस्य थे इसमें 389 में, और 286 में से 292 जो थे ये 11 गवर्नर प्रांत से थे इसमें, और इसी में से आप जान लीजिए 292 और इसके अलावा 4 सदस्य ये मुख्य आयुक्त के प्रांत, चीफ कमिश्नर के प्रांतों से थे 4 सदस्य। तो इस तरह से विभाजन के पूर्व कुल 389 सदस्यों की संख्या थी संविधान सभा की, जिसमें 93 देसी रियासतों से थे, 292 11 गवर्नर प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी जो प्रांत थे उनसे थे। और विभाजन के बाद ये भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, विभाजन के बाद जो सदस्य थे उनकी संख्या कुल कितनी हो गई? तो यहाँ पर देखिए मैं नोट कर दे रहा हूँ, आफ्टर डिवाइडेशन, तो विभाजन के बाद कुल सदस्यों की संख्या हो गई थी मात्र 299। 299 सदस्य विभाजन के बाद हो गए थे, और इसमें कितने सदस्य कैसे कैसे थे? तो 229 सदस्य ये थे ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 229 सदस्य थे, और 70 सदस्य अब जो कि पहले 93 सदस्य थे, 70 सदस्य भारतीय रियासतों से रह गए थे। तो विभाजन के बाद कुल 299 संविधान सभा के सदस्य थे, जिसमें 229 ब्रिटिश भारतीय प्रांत से और 70 भारतीय रियासतों से थे। और संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन था वो चयन विधि क्या थी? चयन विधि क्या थी संविधान सभा के सदस्यों की? ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न भी इस पर पूछा जाता है। तो लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य जो है इसका प्रावधान किया जाना था। और सदस्यों का जो चुनाव था, ये देखिए चुनाव था ये प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाना था। तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाना था। इसलिए ये चुनाव जो है ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था ये। इसीलिए कभी कभी संविधान सभा की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि ये लोकतांत्रिक संस्था नहीं थी, लेकिन आप जान लीजिए कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। अगर आपको एक विशेष जानकारी दें तो आप जानते होंगे कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, लेकिन जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट हैं उस पर संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है। इसका कारण क्या है? तो आप जान लीजिए। इसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले दिन को संविधान निर्माण की अवधि में शामिल नहीं किया जाना है, इसीलिए वहाँ पर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय नहीं, बल्कि 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता। अब आइए जानते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके कार्यों के बारे में। तो संविधान निर्माण के लिए जो है योग्य लोगों और व्यक्तियों के अध्यक्षता में कई समितियों का गठन किया गया था, और ताकि संविधान निर्माण और उससे जो संबंधित प्रश्न हैं उनके कार्य को आसान किया जा सके। तो सबसे पहले आइए जानते हैं जो महत्वपूर्ण समिति रही है संविधान सभा की, वो थी प्रारूप समिति
या ड्राफ्ट कमेटी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। आप जानते भी होंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसी तरह दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कई समितियां थीं जिनकी उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इसमें एक है प्रक्रिया विषयक नियम समिति, दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति और संचालन यानी स्टीयरिंग समिति। ठीक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में प्रक्रिया विषयक नियम समिति, ध्वज संबंधी तदर्थ समिति और संचालन समिति की अध्यक्षता की थी। इस तरह आइए देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो सबसे पहले जो इनकी समिति है जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, संघ शक्ति समिति। दूसरा राज्यों संबंधी समिति, संघ और राज्य संबंधी समिति। ठीक, और तीसरा एक संघीय संविधान समिति। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संघ शक्ति समिति, राज्यों संबंधी समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल किन समितियों के अध्यक्ष रहे हैं, तो इनको जानते हैं। ये तो सबसे पहले प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता इन्होंने की। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक व जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति की अध्यक्षता ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में थी। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष थे। दोस्तों कुछ अन्य समितियों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारी प्रारूप समिति है, ड्राफ्ट कमेटी। इससे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको एक बार जान लेते हैं। प्रारूप समिति का गठन जो है ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कुल इसके 7 सदस्य थे, इसमें अध्यक्ष भी शामिल थे। अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, और अध्यक्ष आप जानते ही हैं कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें कुल 7 समिति थे। सदस्यों के नाम मैं नोट नहीं करूंगा, लेकिन इसमें आप जान लीजिए N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, V.L. मित्र और D.P. खेतान। और बाद में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, B.L. मित्र का स्थान बाद में N. माधव राव ने लिया था।
और डीपी खेतान का स्थान आप जान लीजिए कि ये टी कृष्णमाचारी ने लिया था। तो कुल जो इसमें सदस्य थे वो 7 ही थे अध्यक्ष सहित, और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और अध्यक्ष इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसको संविधान का प्रारूप लिखने का दायित्व सौंपा गया था। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष आप जानते हैं, अभी हमने बताया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसका गठन 23 जून 1947 को किया गया था। जो झंडा समिति थी उसके सदस्यों में अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर BR अंबेडकर थे। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था उससे संबंधित जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें किन पार्टियों को कुल कितनी सीटें मिली थी उनको जान लेते हैं। तो कांग्रेस को दोस्तों कुल 208 सीटें मिली थी। मुस्लिम लीग को इसमें 73 सीटें मिली थीं 73, और अन्य को 15 सीटें मिली थीं। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था, चुनाव आप जानते हैं कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया और सदस्यों का चुनाव प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया गया। तो इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें मिली थीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, इसके बारे में आप जानते हैं। किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अभी हमने बताया भी है। इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ पर मैं JL नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये डेट भी पूछा जाता है, 13 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा। संविधान सभा के लिए जो चुनाव था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव, ये जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। इसके अलावा अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट का जो गठन है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा में, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो हमने बताया भी है, अगर आप याद करें तो 299, जबकि विभाजन के पूर्व कुल 389 सदस्य थे। देखिए, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए तो हमने कई बार बताया, प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात से। और एक कथन पूछा जाता है यहाँ पर, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये कथन किस विचारक का है? तो ये एक विचारक हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है दोस्तों कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। भारत के प्रथम भारत सचिव या प्रथम जो भारत सचिव या मंत्री कौन थे? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सचिव या मंत्री, इनका नाम क्या था? तो ये थे हेनरी स्टेनले। हेनरी स्टेनले भारत के
प्रथम सचिव या मंत्री थे। तो ये संविधान सभा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। दोस्तों, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर आप जान लेते हैं। प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष का चुनाव इसलिए होता है कि अगर अध्यक्ष किसी कारणवश कार्य न कर पाए, कार्य करने में सक्षम न हो, तो उपाध्यक्ष को उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये थे फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिनको 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। और एक और तिथि जो अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किस तिथि को किया गया था, तो याद कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित किए गए थे अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों संविधान के निर्माण और संविधान सभा से। तो अगर हम शार्ट में देखें तो संविधान सभा के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपकी जानकारी के लिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये थे H.C. मुखर्जी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में तो आपने जान लिया, फ्रैंक एंथोनी थे, जिनको 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा ने नामित किया था। लेकिन संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। संविधान निर्माण के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव, इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। प्रारूप पर बहस जो हुई थी वो 114 दिन हुई थी। और संविधान के निर्माण में कुल 63,96,729 रुपये व्यय हुए थे। संविधान के कुल 3 वाचन हुए थे। संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए